हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट कॉमर्स। आज हम जानेंगे इन्फ्लेशन के बारे में, जो एक इकोनॉमिक्स के फास्ट पार्ट में आता है और इसके नॉलेज हर एक इंसान को होना चाहिए। तो शुरू करते हैं इन्फ्लेशन के मीनिंग से। मीनिंग: इन्फ्लेशन रिफर्स टू ए सिचुएशन ऑफ रैपिडली राइज इन प्राइस। जब हमारे इकोनॉमी में कमोडिटी के प्राइस रैपिडली इंक्रीज होते हैं और शार्पली डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ मनी, और वैल्यू ऑफ मनी में मनी का वैल्यू में शार्पली डिक्रीज आता है इन एन इकोनॉमी, इट इज़ रिगार्डेड एज ए डिस्ट्रॉइंग डिजीज़। इन्फ्लेशन एक डिस्ट्रॉइंग डिजीज़ के आकार में लिया जाता है, बॉर्न आउट ऑफ लैक ऑफ मॉनेटरी कंट्रोल, जो कि होता है एक अल्टीमेट कारण की वजह से, जो कि है हमारा मॉनेटरी कंट्रोल में लैक। मॉनेटरी कंट्रोल में हमारा लैक क्या होता है? हमारा दो पॉलिसीज़ होते हैं, एक तो होता है फिस्कल पॉलिसी, दूसरा होता है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी हमारा होता है आरबीआई के अंडर। आरबीआई जब मॉनेटरी पॉलिसी को ठीक तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाती है, तब हमारा इन्फ्लेशन का क्रिएशन होता है और ज़्यादा मात्रा में होता है, हुज रिजल्ट क्रिएटिंग हैवॉक इन मार्केट एंड फाइनेंशियल रूइन ऑफ इवन द प्रूडेंट। उसके रिजल्ट के वजह से हमारा मार्केट में एक हैवॉक क्रिएट होता है और मार्केट रूइन हो जाता है। इन्फ्लेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हमें सूचना देते हैं कि मार्केट में बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेशन लगा हुआ रहता है। वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? देयर इज़ एन abnormal राइज इन प्राइस लेवल ऑफ कमोडिटी। हमारा जो कमोडिटी होता है उसमें नॉर्मल राइज नहीं, abnormal राइज जो है नॉर्मल नहीं होना चाहिए, abnormal होना चाहिए। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा प्रतिशत में राइज होता है जब कमोडिटी में, तब हम उसको इन्फ्लेशन मानते हैं। और वो राइज नॉर्मल लेवल का राइज नहीं, 2-3 ईयर से हमारा राइस लगा ही रहना चाहिए। मतलब कि कमोडिटी के प्राइस 2-3 ईयर से बहुत ही ज़्यादा मात्रा से बढ़ रहा है और वो राइस लेवल नॉर्मल नहीं है, abnormal है, उसको ही हम इन्फ्लेशन बोलेंगे। देयर इज एक्सेसिव सप्लाई ऑफ मनी। जब हमारा आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल नहीं कर पाता है, तब हमारा क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा हो जाता है और एक्सेसिव मनी मार्केट में चलने लगते हैं, तब इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसी सिचुएशन को हम इन्फ्लेशन बोलेंगे।